नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जो लोग साधना मार्ग से है या भक्त एवं भक्ताई मार्ग से है, या जिनकी अभी भी साधना चल रही है, या जिन्होंने पहले कई साधनाएं की है, या फिर कई मंत्रों का जाप किया है, या फिर कई मंत्रों का जाप अभी भी वे कर रहे हैं, या फिर जो अपने कुल देवी कुल देवता या अपने पितरों को पूज रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये आज उन्हीं लोगों के लिए है। कई बार क्या होता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। कई बार हमें देव कृपा मिल जाती है परंतु हमें पता नहीं चलता। कई बार जो हमारे इष्ट देव है वो हमें दूध प्रदान करते हैं ताकि हम समाज कल्याण कर सके, पर हमें तब भी पता नहीं चलता। कई बार कई और सकारात्मक शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ हमारे साथ होती है पर हमें पता नहीं चलता। पर थोड़ी बहुत अनुभूति होती है पर पता नहीं चलता कि इनका जो है उपयोग कैसे करें, कैसे इनको इस्तेमाल करें। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है तो आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट ही है जो दोस्तों हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो 5 लक्षण बताने जा रहे हैं उनसे आप ये जान पाएंगे कि आप भगत बन रहे हैं। अब भगत क्या होता है? भगत का मतलब होता है साधक जो अपने आप को साध लेता है, जो और किसी मंत्र को भी साध लेता है, किसी भगवान की कृपा पा लेता है और उससे सारे काम करवा सकता है अपने मंत्रों के द्वारा। भक्ति और भक्ति अंतर होता है। भक्ति यानी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं बिना किसी मनोकामना के भी कर सकते हैं और समय हम उस चीज़ में कम देते हैं, लेकिन जब हम निरंतर किसी चीज़ का मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं और कोई साधना कर रहे होते हैं, या जैसे हम 1 लाख 2 लाख 4 लाख या 5 लाख जो हम ये मंत्र जाप करते हैं तो हमें सिद्धियाँ मिलती जा रही है। जब भी अर्पण तर्पण, जब आप साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो एक भगत आप बन रहे हैं, या एक भगत बनने की तरफ आप प्रेरित है, अग्रसर है। आप चाहते हैं कि आपको शक्तियाँ मिले, लेकिन ये तो है आप भगत बनने की तरफ प्रेरित है, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक भगत बनने की तरफ जा रहे हैं और आपका जो ये क्रम है वो सही है कि नहीं, आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ भी मिल रही है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जब भी आप भगत बनते हैं या बनना चालू करते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, इसको समझिए इस प्रकार से कि आपके शरीर में सबसे पहले जो नियम आएगा वो ये होगा कि अब आप काफ़ी देर तक पूजा साधना में बैठ सकते हैं। पहली बात तो यही आएगी, क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं जिस भी आसन में 3 घंटे 4 घंटे और कई लोग तो पूरा दिन 5 घंटे, बहुत घंटों तक बैठते हैं, तो ये जो शक्ति होती है ये होती है आपकी कुंडलिनी शक्ति की। जो चक्र है वो जागृत हो चुके होते हैं। अब आपको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कि आप 5 घंटे तक 8 घंटे तक जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए, साधना के लिए निकाल पाते हैं और बैठ भी पाते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी क्षुधा, यानी कि आपकी भूख का शांत होना भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पर अगर आपका ध्यान गया तो फिर आप कभी भी मंत्रों के जाप पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा, तो आपको इंद्रियों में कंट्रोल होने लग जाता है। जब आप लगातार मंत्र जाप करते हैं, जो आलसी लोग होते हैं उनकी पहचान होती है कि उन्हें उबासी आएगी, नींद आएगी, बार बार आएगी, तो इसका मतलब है कि वे आलस कर रहे हैं। अगर वो पूजा पाठ को मन से करते हैं, सच्चे
मन लगाकर करते हैं तो 10 से 15 दिनों के भीतर में जो चीज़ें हैं वो जो भी होती है वो चली जाती है। लेकिन अगर आप अपने साथ ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही है आपके साथ, तो या तो आपको उन भगवान पर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर आपको विश्वास नहीं है, या फिर पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप साधना करेंगे, सच्चे भक्त होंगे, तो आपके अंदर ये चीज़ें जो है वो चली जाएगी। आपको नींद का झटका आएगा, लेकिन एक बार हल्का सा आएगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। कई लोग होते हैं जो पूजा में सो जाते हैं, तो ये भी एक निशानी है कि आप भगत बन रहे हैं। ये असल में ये सोना नहीं होता, ये व्यक्ति ध्यान करते हुए योग निद्रा में चले जाते हैं। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं। आप साधना में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी सोचते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने बोला था, ये कैसे हो गया, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं ये चीज़, और आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और हैरान होते हैं कि अरे वाह भगवान, आपने तो मेरी बात सुन ली। अब आपके पास ऐसा कनेक्शन जो है वो ईश्वर से बन रहा है। आपका ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका होता है। जो इनविजिबल होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो आपको भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक अटूट रिश्ता जो है वो आपका ईश्वर से बन चुका होता है कि आप जो भी बात बोलते हैं वो सच होने लगती है। तो अब आप जो कुछ भी सोचते हैं उसको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो पूर्ण होने लगता है। आपके अंदर से एक और लक्षण निकल के आता है, वो ये है कि आपके मन में ये आता है कि अब मैं इस मंत्र का प्रयोग करूं, किसी का भला करूं। भलाई का जो आपके अंदर से भाव निकल के आता है वो चौथा लक्षण होता है। आपको लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, मंदिर में दान करूं या किसी गरीबों की मदद करूं, गरीबों को कुछ बांटूं। तो ये भी एक लक्षण निकल के आता है कि लोगों की भलाई करने का, कि मेरे अंदर जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं किसी के लिए कुछ करूं, और आप करते भी हैं। दोस्तों यहाँ भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल गरीब हो जाए। प्रभु ने भी यही चीज़ कही है कि आपके पास जितनी सामर्थ्य है, जितना आपसे बन पड़ता है, आप उतना ही करें। जब तक आप जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब तक आप आगे भी सबका भला करते रहेंगे, परोपकार के कार्य कर पाएंगे। ऐसा इंसान जो भगत होता है वो जितना भी लोगों को देगा, दुआएं देगा, और जितना भी उससे हो पाएगा वो ज़रूर करेगा। वो खुद ही उसके मन से निकलता है, उसके मन से ये इच्छा होती है कि मैं सबका भला करूं। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शक्ति उसके साथ है, और जब भी वह कहीं भी जाएगा तो उसे लगेगा कि कोई चीज़ उसके साथ चल रही है। उसे आनंद का अनुभव होता है, उसे लगता है कि जैसे उसे कोई पुकार रहा है, उसे शंखनाद का अनुभव होगा, अपने आसपास एक खुशबू का अनुभव होगा, एक सुगंध का अनुभव होगा। उसको कभी डर नहीं लगेगा क्योंकि उसका जो ऑरा है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। वो कहीं से भी निकल जाएगा, किसी भी मरघट से, शमशान से, कितना भी कैसा भी भूत प्रेत पिशाच हो, उसको वहाँ पर मरे हुए इंसान की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन वो शक्ति उसके ऑरा को पार नहीं कर सकती। जबकि कोई और लोग है, आम इंसान है, वो जब उस मरघट और शमशान से जाएंगे तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, जिसके लिए वे फिर झाड़ फूंक कराते फिर रहे होते हैं। तो ये होता है एक सच्चा साधक, एक सच्चे भक्त के लक्षण कि उसके ऑरा को कोई पार नहीं कर सकता। जब आप एक सच्चे भक्त बन जाते हैं तो आपका कोई भी जो नकारात्मक ऑरा है किसी दूसरे का, वो आपको छू भी नहीं सकता है। जब आप भक्त बनने वाले होते हैं तो आपके चक्र जो है कुंडलिनी शक्ति के, वो जागृत हो रहे होते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, और आपको भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका ज्ञान होने लगता है। आपके मंदिर में जो आप दीपक जलाते हैं उसमें फूल बनने लगते हैं, आपके चढ़ाए हुए फूल आशीर्वाद के रूप में आप गिरने लगते हैं। जैसे मंदिर में बैठे हैं तो फूल मालाएं आप पर गिर जाती है, यानी कि इसका ये अर्थ है कि आपके देवी देवता आपसे खुश है। अब आप एक सच्चे भक्त बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब अनुभव होने लगते हैं। अब आप हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, आपको सिर्फ अपने ईश्वर से मतलब होता है और किसी से नहीं। और ये जितने भी
अनुभव होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। जैसे कि आपने ये लक्षण बताए तो ये तुरंत गायब हो जाएंगे, आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे। अगर आप ये अनुभव नहीं बताते हैं तो जो कोई भी आपको सिद्धियाँ मिल रही है या शक्तियाँ आपको मिलने जा रही है, आप भक्त बनने जा रहे हैं, तो आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड नहीं करते हैं और अपने अनुभवों को भी किसी से साझा नहीं करते हैं, तो आगे चलकर आपको जो मिलने वाला है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, और अगर आप अपने अनुभवों को लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, घमंड करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ये हालत होती है कि जैसे आप सोने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको सोने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सोने की चमक जो है वो इंसान को पागल कर सकती है, किंतु सोने की चमक हीरे की तरह नहीं होती, क्योंकि हीरा तो रात के अंधेरे में भी चमकता है, किंतु सोना नहीं चमकता। तो आपको हीरा बनना है, ना कि सोना। तो अगर आपको ये शक्तियाँ या सिद्धियाँ मिलने जा रही है या मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, और आपने अपने अनुभव जो है वो हर किसी को बताते नहीं फिरना है। तो भक्त को जब भक्त की सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिलती है तो उससे आपको संभालना भी आना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो इन सिद्धियों को संभाल नहीं पाते। तो सबसे बड़े लक्षणों में से यही सबसे बड़ा लक्षण है, और यही ध्यान देने वाली बात है कि आपको इन शक्तियों को संभालना ज़रूर आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।